हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है अभिलाषा एजुकेशन 07 में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि संख्या क्या होता है। आप सभी को पता है ना, संख्या जिसे हम नंबर कहते हैं, जैसे 1 से लेके 9 तक की नंबर होते हैं और 0, इसी से मिलकर सभी संख्याएं बनी होती है। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक की संख्या ही होती है और 0, इन सभी को मिलाकर हमें क्या मिलता है? संख्या। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या निकालने के बारे में, कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स, इंटीजर्स हो सकता है। इन सब के भी बारे में हम जानेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस है कि आपके एग्जाम में जो होने वाला है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वही वाला हम करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि परिमेय संख्या की बात करते हैं, तो आप सभी को तो पता ही होगा परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ऐसे कहा जाता है कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या अनंत हो सकता है, आप जितना भी निकाल सकते हो निकाल दो। तो परिमेय कहते किसे? पहली बात तो ये, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे q 0 नहीं हो सकता उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार मैं आपको लिख के बताता हूँ। परिमेय संख्या, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को हम हमेशा p/q के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q 0 नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड हमारे जो चैप्टर 9 है उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, जो अभी 2026 में होने वाला है पेपर है क्लास 9th में। तो इससे रिलेटेड मैं आप सभी को एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जो कि एज इट इज आपके पेपर में छपा हुआ मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। देखो, जैसे कि संख्या दी गई है 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। किसके? 1 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? देखिए लिखा क्या है, 1 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो मैंने संख्या लिख दिया, यहाँ पे आगे लिख लेना निकालिए। ठीक है, अब हमें क्या करना, हम इसे कैसे निकालेंगे? तो आप सभी को पता है कि हम किसी भी परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे। मान लो कितना दिया यहाँ पे? 1 है, तो मैं 1 यहाँ लिख सकता हूँ या नहीं? लिख दिया। अब हमें इस संख्या को, तो ये तो p हो गया, q क्या है? हर एक संख्या के नीचे में हमेशा 1 रहता है। कितना रहता है? 1। अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं या नहीं? लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा हमें किसका निकालना है? इसका। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 3 के नीचे में 1 लगा दो। क्यों? किसी भी संख्या के नीचे में हम 1 लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि q हमारा 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे? 1 लगा दिया। अब हमसे पूछा कितना है? 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितना? 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 5 से एक ज्यादा नंबर ले लेते हैं। कितना? 6। तो हम 6 से निकालेंगे। तो 5 + 1 कितना होता है? बताओ कितना होता है? 6। तो इसलिए हम इसे 6 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे। तो लिख दो यहाँ पे 6/6 गुना में, दोनों एक ही तरफ, मतलब एक ही जैसे संख्या से गुना करना है, और हमेशा बेस समान होना चाहिए, इसका आधार हमेशा समान होना चाहिए। 6/6। अब इन सबको गुना आता है, आप सबको करना है तो करो। डायरेक्ट गुना होता है, इसको इससे गुना कर दो। ठीक है, कर सकते हैं ना? कर दो। 6 का 1 से गुना करोगे तो कितना होगा? 6। फिर 6 को 1 से गुना करोगे तो कितना होगा? 6। इसको गुना करो, 6 को 3 से गुना करोगे तो कितना होगा? 18। ठीक है, तो मैं 18 लिख सकता हूँ। और इसके नीचे में एक
1 को 6 से गुना करोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 6, तो मैं 6 लिख सकता हूँ। तो ये हमारा आ गया। अब ये और इनके बीच की संख्या आपको 5 लेना है, तो 5 हम कैसे लेंगे देखो। तो पहला जो परिमेय संख्या हमारा कौन कौन सा प्राप्त हुआ है, देखो परिमेय संख्या कौन सा प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है पहला 6/6, ठीक है। दूसरा 18/में, तो 6 के बाद क्या होता है बताना, 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6। तो हमसे कितना पूछा गया है, 5 पूछा गया है, तो हम 5 पूछा है तो 5 ही लिख दो। हम 18 तक ले सकते हैं। एक कितना है देखो, 1 2 3 4, हम इसे काउंट नहीं करते। जब भी हम परिमेय संख्या लेंगे तो पहला को काउंट नहीं करेंगे, ना ही इसको भी काउंट करते हम। तो 1 2 3 4, दूसरा कितना होगा 11/6, ऐसे कर करके करते जाओ, ठीक है। तो कितना आएगा 18/6। हमें किसे नहीं लेना है, हम इसे नहीं ले सकते, गिनते समय हम इसको नहीं लेंगे और ना ही इसको। इनके बीच में जो भी 5 संख्याएं है आप ले सकते हो। कौन कौन सी है, आंसर हमारा ये रहा। तो हमारा जो आंसर है कितना आएगा बताना, आंसर देखो इसका आंसर कितना आएगा 7/6, दूसरा 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये आप सभी का आंसर है, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ इसी से रिलेटेड। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में, और आपके किताब में सिर्फ 2 ही दिया गया है, तो हो सकता है यही सवाल आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन आपको फिर से दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और बाद में मैं उसका आंसर बताता हूँ। तो आप सभी को दिख रहा होगा सही से। तो आप सब कॉपी किताब अपने साथ में लेकर रखिए और इसको लिखते रहिए कॉपी में, और ये आपके पेपर में आएंगे 9th क्लास में, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दूँ, चलो ठीक है मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकता हूँ, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितना 5। अब मैं इसको ना मिटा देता हूँ। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितना 5। तो आप कैसे निकालोगे, क्वेश्चन सेम ही है। मैंने क्या किया, यहाँ कितना था पहले बताना, यहाँ पे मैंने कितना लिखा था, 6, 5 लिखा था। कितना यहाँ पे कितना था पीछे, जिसको पता है वो लिख दो कमेंट में। आप सबको इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे देखो अच्छे से, ठीक है। और ये एज इट इज पेपर में आप सभी के आएंगे। तो देखो मैंने चेंज कर दिया, यहाँ 1 था यहाँ 2 है। पहले वाला क्वेश्चन में अलग नंबर लिया था मैंने ये वाला। अब यहाँ पे मैंने फिर से वही दे दिया कि 5 परिमेय संख्या निकालिए। यहाँ पे मैंने निकालिए नहीं लिखा है, आप सब लिख लेना, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखो। जैसे फिर से हम किसी भी परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो हमें ऐसे ही लिखना है। ये जो है ना, हमें ये P दिया गया है तो कितना लिख लिया 1। नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। दूसरा बताओ यहाँ पे कितना है 2, नीचे क्या होगा हमेशा 1। कितना बोला है निकालने के लिए 5। तो हम एक ज्यादा उससे गुना कर लेते हैं, नहीं गुना नहीं जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 5 में 1 जोड़ दो, कितना होगा 6। तो हमेशा जो भी संख्या आपसे पूछा जाए, मान लो कि कह दे कि 10 परिमेय संख्या निकालिए, तो हमेशा एक उससे ज्यादा लेना है। तो हम किससे गुना करेंगे, 11 से। यहाँ बोला है कितना 5 परिमेय संख्या निकालिए, उससे एक ज्यादा लेंगे हम। कितना लेंगे, एक ज्यादा। एक ज्यादा कितना होगा 6। तो हमें ऊपर नीचे 6 से इसमें गुना करना पड़ेगा। देखो क्या करता हूं मैं, 6 से ऊपर नीचे गुना, एज इट इज। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे नहीं गुना आएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 से गुना करना है। बताओ कितना होगा यहाँ पे, 6 और ये 6 प्राप्त हो गया। दूसरा कितना प्राप्त होगा, 6 दूना 12, नीचे में 6। तो ये हमारा आ गया। अब इन दोनों के बीच की जो संख्या है वही हमारा आंसर है। तो देखिए कैसे निकलेगा, 5 परिमेय संख्या। तो पहला क्या ले लिया 6/6, दूसरा 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6।
हमसे कितना पूछा है 5, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 ही हुआ है। दूसरा 11/6, मैं 12 भी लिख देता हूँ, 12/6। इसमें से ना हमें इसे नहीं काउंट करना, ना इसको ना ही इसको, वैसे हम लिख देते लेकिन 5 पूछा है तो ये वाला 5 होगा। 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर है। क्या है ये? आंसर है। ठीक है, तो कौन सी संख्या आपको 5 प्राप्त हुआ है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ आंसर में। ठीक है, देख लो कौन सा हुआ है प्राप्त। 7/6, दूसरा 8/6, 9/6 और 10/6 लिख सकते हैं, और 11/6, ये आपका आंसर है। वैसे आप ये भी लिख सकते हो लेकिन इसे गिनना नहीं है। ठीक है, इसे नहीं गिनोगे, ना ही इसे गिनोगे, तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप सभी को एक और क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए होमवर्क के तौर पे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और ये रहा आप सबके होमवर्क के लिए क्वेश्चन। इसे आपको सॉल्व करके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ठीक है, बस मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? नंबर चेंज। मैंने यहाँ 1 दिया, यहाँ 3 दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 3 और यहाँ 4 दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? 3 और 4 के बीच में निकालिए। ये है 3 और ये है 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। ये आप सभी का होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क, HW। जो भी आंसर आएगा आप सभी कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, और आप सभी को अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।